नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं कैथल जिले के गांव मटोर में और जहां आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में कैथल का नाम रोशन हुआ है। तो इस समय जैसे ही कल 10वीं का रिजल्ट आया तो कैथल जिले में एक बार फिर पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन आई है और जिसकी सेकंड पोजीशन आई है योगेश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह स्कूल में ये लड़का पढ़ता है और 496 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। तो इनकी मेहनत, लगन और जो परिश्रम इन्होंने किया है उसका परिणाम इनको मिला है। और योगेश ने आपको बता दें कि कैथल जिले के अलावा अपने माता पिता स्कूल का नाम पूरे हरियाणा में रोशन किया है। तो योगेश से बातचीत करेंगे इनकी सफलता को लेकर कि जिस तरह से पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन इनकी आई है और 496 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। इसके लिए क्या कुछ इनका रूटीन रहता था, कितनी मेहनत की और बच्चों के लिए क्या कुछ प्रेरणा ये देना चाहेंगे। तो आइए योगेश से बातचीत कर लेते हैं। जी योगेश, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। जी, तो कितने अंक आए हैं आपके? सर मेरे 500 में से 496 अंक आए हैं। 496 अंक आए कि मतलब सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए कितने? मेरे मैथ, साइंस और संस्कृत में 100 हैं, हिंदी में 99 और इंग्लिश में 97 और एसेसमेंट भी 97। जी, तो पूरा हरियाणा आपको देख रहा है, बच्चे, पेरेंट्स आपको देख रहे हैं क्योंकि सेकंड पोजीशन आपकी आई है। किस तरह आपका रूटीन रहता था, किस तरह आप तैयारी वगैरह करते? सर रूटीन सुबह लगभग 5 बजे उठ के और फिर मतलब स्कूल टाइम तक तैयार होना और मतलब रिवाइज़ करना शाम वाला, और स्कूल से आके मतलब 6 बजे लगभग 1-2 घंटा मतलब मैं ट्यूशन जाता था अक्टूबर में लास्ट में, और उसके बाद फिर रात तक 10 बजे तक ये स्टडी या फिर मतलब राइटिंग का हो गया या लर्निंग का हो गया, ये करता। तो कौन से सब्जेक्ट पे मेन फोकस रखते थे आप? सर मेन फोकस, सर पहले तो मतलब फोकस ज़्यादातर सितंबर में, अक्टूबर में मतलब ज़्यादा इन महीनों में मतलब शुरू कर दिया था साइंस, मैथ और मतलब और भी सभी सब्जेक्ट्स को। जी, तो मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको जिस तरह से शुरू से आपने मेहनत की और सेकंड पोजीशन आपने हासिल की? सर मोटिवेशन से मेरे टीचर्स ने दिया था और पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था, और उसी हिसाब से मतलब इन सभी का सपोर्ट था सर। तो शुरू से ही आपने सोच लिया था? यस सर। जी, तो मम्मी पापा का किस तरह से सपोर्ट मिला और क्या काम करते हैं आपके मम्मी पापा? मेरे पिताजी राइस मिल में अकाउंटेंट हैं और मेरी माता जी गृहिणी हैं, और मतलब पूरा सपोर्ट था, मतलब कोई भी ऐसे हर तरह के मतलब फाइनेंशियली या फिर मोटिवेशनली हर तरह से सपोर्ट करते थे। और मतलब जैसे कई बार स्कूल वाले बहुत बार जैसे कंपटीशन वगैरह एग्ज़ाम में लेते थे और उसमें मतलब वो बहुत प्रोत्साहित करते थे, घर वाले भी जाओ बेटा, इससे मतलब ज्ञान में वृद्धि होती है, अच्छा होता है। तो घर में किसका ज़्यादा सपोर्ट रहता था आपको? मम्मी पापा। मम्मी पापा का। क्या कहते थे मम्मी पापा? क्या मोटिवेशन करते थे? ये बोलते थे कि मतलब पढ़ाई से ही सब कुछ है, और अब मेहनत करोगे तो आगे जाके कम मेहनत करनी पड़ेगी, वरना मतलब धक्के खाने हैं बड़े हो गए तो। मतलब पढ़ना ज़रूरी है। हाँ। मतलब पढ़ाई की अहमियत बताई इन्होंने आपको, है? यस। जी, तो जैसे कल रिजल्ट आया तो आपको उम्मीद थी कि सेकंड पोजीशन आपकी आ जाएगी? सर उम्मीद तो थी लेकिन मतलब इतना नहीं सोचा था। अभी पूरे हरियाणा में आपके हाँ। पोजीशन आ गई है। यस। तो कैसा लगा? फ़ोन आया किसी का या किसने बताया आपको? सर ने बताया था, और मुझे तो पहले मतलब एक ऐसे लगा कि सर मजाक तो नहीं कर रहे, तो फिर बाद में पता चला कि हाँ सर सही में ही है। स्कूल से ही फ़ोन आया था? हाँ। जी, तो आगे जाकर क्या एम है आपका, क्या सपना है? मेडिकल लाइन में जाना चाहूँगा। मेडिकल लाइन में? मेडिकल लाइन में मतलब क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। उसके लिए गोल सेट कर लिया आपने? यस। तो ये गोल सेट आपके माता पिता की तरफ से आपने किया है, इनकी मानी या खुद का ही आपका? माता पिता ने तो बोला था मतलब जो हम पे भी जाओ, मतलब आपकी मर्जी है, हम कोई फोर्स नहीं करेंगे, और तो आपकी मर्जी है, कहीं किसी भी फील्ड में जाओ, हम तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं बस। जी, तो आपकी मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे हैं? मेरी पिताजी 12वीं तक पढ़े हैं और मेरी मम्मी 10 तक। 10वीं तक पढ़े हैं। तो आपके घर में और भाई बहन कितने हैं? एक छोटा भाई है, 9th क्लास में है। 9th क्लास में। तो मतलब शुरुआत से ही आप इसी स्कूल में पढ़ते हो? जी। तो किस तरह का माहौल, किस तरह का वो? सर माहौल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत सपोर्टिंग है, मतलब एक डाउट पूछो तो मतलब पूरा खोल के बताते हैं, को ऐसे मना नहीं करते, कभी भी पूछ सकते हैं डाउट उनसे। और मतलब जैसे टेस्ट भी बहुत सारे लेते हैं और कंपटीशंस में भी लेके जाते हैं स्कूल वाले। तो बच्चे भी आपको देख रहे हैं अब की, तो क्या कुछ बच्चों को कहना चाहिए किस तरह से अपने फोकस पढ़ाई पे किस तरह से रखना है, क्या कुछ ध्यान में रखना है? ध्यान में
बस स्कूल में जो पढ़ाया वो घर पे जाके पढ़ लो, और मतलब जो लास्ट में मतलब महीने होते हैं उनमें अपना PYQ कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मतलब बुक को मतलब पूरा पढ़ना है, NCERT इम्पोर्टेंट है। तो रिवीजन कितने दिन बाद दोबारा करते हैं? जैसे आगे आगे लेसन तो करवाते रहते हैं टीचर्स, उसके बाद बच्चे जो टीचर लेसन करवाते हैं वही करते हैं, पीछे वाले थोड़ा मेरे ख्याल में कम ध्यान देते हैं। नहीं, पीछे तो वालों आपके पर इसमें भी मतलब कि पीछे वाले उसका जो पीछे वालों पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब वो अगर हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो पीछे वालों को भूल जाएंगे। मतलब लगभग जैसे सर वो पढ़ा रहे हैं उनका काम कर लिया, और जो क्लास में पढ़ाए वो पढ़ लिया, लास्ट में मतलब जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं जो पहले करवाए हैं उनका रिविजन जरूरी है। तो कहाँ से फ़ोन आया आपके पास जैसे सेकंड पोजीशन हरियाणा में आने के बाद? मतलब रिश्तेदार के आए थे, और कई टीचर्स के भी आए थे। मैंने भी कई टीचर्स को थैंक यू बोला था फ़ोन करके, जो अभी स्कूल में है नहीं। जी। तो गांव में भी काफ़ी बधाइयाँ आपको मिली होंगी। बहुत सारे फ़ोन आए थे मेरे पिताजी के पास भी। अच्छा, तो बच्चों को क्या कहना चाहोगे लास्ट में? एक या दो लाइन में बता दो आप कि किस तरह से आपने जैसे पोजीशन हासिल की है, क्या कुछ मेन फोकस रखें, क्या ध्यान रखें? लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि वर्क हार्ड पेज ऑफ। मतलब आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो वो पक्का आपको फल देगा। जी, जी। तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको। तो ये थे हमारे साथ योगेश, जो आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल की, और जिस तरह से अपने विचार उन्होंने बताए, अनुभव बताए कि किस तरह से सेकंड पोजीशन के लिए कितनी मेहनत उन्होंने की है और कितनी लगन से पढ़ाई उन्होंने की है। अब इनकी मम्मी है प्रियंका, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि बेटे ने इस बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक मम्मी विशेष तौर पर खुश होती है जब उसका बेटा अचीवमेंट कोई हासिल करता है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। सर। नमस्कार सर। जी, तो बताइए कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी है सर। लगन तो बहुत करी इन्हें, पर टीचर का ज़्यादा सपोर्ट था, इनके पिताजी का ज़्यादा सपोर्ट था। जैसे जब तक वो ड्यूटी से आते तब तक ये पढ़ता ही था, वैसे भी सोता तो नहीं है पिताजी की वेट में, पर फिर भी आते ही वो संभालते थे, पढ़ रहा है कितना पढ़ा है वो पूछते थे, उनका ज़्यादा सपोर्ट है। तो जैसे इन्होंने बताया इनके पिताजी +2 पास और आप 10th पास, तो पढ़ाई की अहमियत आपने कहाँ से जानी कि बेटे को आपने मोटिवेट किया? सर हमारी तो शादी जल्दी हो गई थी तो हम पढ़ नहीं पाए। हम सोच रहे हम पढ़ नहीं पाए तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे जाए। यहाँ पे जो जैसे इनके टीचर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इसको ज़्यादा मोटिवेशन किया है घर वालों से ज़्यादा, कि आप ये पढ़ो, इससे आप इतने आगे जाएंगे। इनके सर हैं सतबीर सर जी हैं, उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट करें इनको। जी। हाँ जी। जी। मैथ टीचर हैं, सबसे ज़्यादा प्रेरणा उन्हीं से मिली है इनको, कि बेटा आप इतना पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो इतने याद होंगे, इतना आगे जाओगे आप। हाँ जी। तो स्कूल के बाद मैडम अगर बात करें, घर पे बच्चा मम्मी के पास ज़्यादा रहता है क्योंकि पिताजी तो काम वगैरह बताते हैं, तो आपने मतलब किस तरह से इसका ध्यान रखा, किस तरह से इसकी सपोर्ट की? सर हमने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, बस काम कर रहा है। अगर इसको चाय पानी चाहिए, चाय तो पीते ही नहीं है, दूध वगैरह जो भी है इसका वहीं देख के आते थे। इसको बोल रहे थे कि नीचे मत आना, वहीं पढ़ो, जो भी चाहिए वहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ एक ही काम, पढ़ाई सिर्फ? हाँ जी, पर पूरे दिन पढ़ता भी नहीं था ये। सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, स्कूल जाने के बाद होमवर्क, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिया, फिर खेलना, सुबह शाम ही पढ़ता था। एज ए पेरेंट्स क्या कुछ आप कहना चाहोगे? आपकी वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि बस यही कहना चाहेंगे सर, अपने बच्चे का ध्यान रखें, वो जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दें, फोर्स ना करें। अच्छा जी। हाँ जी। जी। तो गेम कौन सा है आपका योगेश? सर गेम क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट खेल लेते हो आप, हैं? मतलब क्रिकेट में रुचि, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई है? यस जी। तो अब जो सर हैं स्कूल के, शहीद भगत सिंह स्कूल मटौर के बलजीत जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरह से स्कूल का नाम पूरे ज़िले में, पूरे हरियाणा में रोशन योगेश ने किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे? नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। जी। विक्रम जी, आपको और आपके चैनल को हमारी तरफ से यहाँ पर धारने पर धन्यवाद। जी। और जैसा कि विक्रम जी, योगेश के बारे में कल ही रिजल्ट आया है, और योगेश ने विद्यालय, इसके माँ बाप, अपने टीचर और क्षेत्र का नाम काफ़ी रोशन किया है, पूरा क्षेत्र का नाम। और योगेश पढ़ाई में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लगातार मेहनत करता है। यहाँ भी बहुत सारे कंपटीशन टेस्ट हमने स्कूली स्तर पर भी करवाए, उनमें भी इन्होंने कई बार अपनी स्थिति इसी प्रकार बरकरार रखी है। बाहर जब हम जाते थे कंपटीशन के लिए तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। काफ़ी होनहार विद्यार्थी है, और एक अच्छा सहयोग पेरेंट्स की तरफ से और विद्यालय की स्टाफ की तरफ से इनको मिला, और उसको इन्होंने
साकार करके दिखाया। जी, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जी। जी, तो ये थे सर, और हमने योगेश से बातचीत की, अपने अनुभव साझा किए। तो उन बच्चों के लिए योगेश प्रेरणा स्रोत है जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं कि किस तरह से अगर बच्चे अपना एम स्थापित करके उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसकी तरफ कड़ी मेहनत करेंगे, तो कोई भी बड़े से बड़ा मुकाम आसानी से हासिल किया जा सकता है, जिसको योगेश ने कर दिखाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।